अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी वेलकम आपको अतिया लाइफस्टाइल में। और सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जल्दी से करके आएँ। और ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आज जी हमारे किचन में बन रहा था चिकन राइस या चाइनीज़ राइस, चिकन भी डलेगा। उसके लिए मैंने 2 से 3 अदद अंडे ले लिए, उनको अच्छे से ब्लैक पेपर और नमक डाल के मिक्स कर लिया। और मैंने वेजिटेबल काट के रखी हुई थी और उन सबको जो है ना मैंने वॉश करके रखा हुआ था। तो वो मैंने जब अंडों को मैंने 4 या 5 टेबल स्पून में डाल के थोड़ा सा ऐसे क्रम्बली सा बना लिया। तो फिर मैंने उसमें गाजरें पहले डाल दी। सबसे पहले 5 मिनट के लिए गाजरें छोड़ी क्योंकि थोड़ी सी वो नरम हो जाए। फिर मैंने ऊपर शिमला मिर्च और बंद गोभी बिल्कुल पतली पतली कटी हुई लंबे साइज़ में वो डाल दी। और बस जी इसको फिर मैंने थोड़ी सी देर के लिए दम लगाया। साथ जी बन रही थी कलेजी, और ये हस्बैंड के लिए बन रही है क्योंकि वो एक टाइम खाएंगे राइस तो फिर वो नाश्ते में मांगेंगे। तो ये थोड़ी सी कलेजी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलें उनके लिए साथ साथ कलेजी बना दें। और ये ब्लैक पेपर जा रहा है और चाइनीज़ साल्ट तो मस्ट है मेरे चाइनीज़ राइस में, क्योंकि अगर ये ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि सारा फ्लेवर ही चाइनीज़ साल्ट से आता है चाइनीज़ राइस में। तो चाइनीज़ साल्ट डाल दिया, नमक मैंने पहले डाल दिया था, ब्लैक पेपर कम थी मैंने वो थोड़ी सी और डाली। ये जी साथ मैंने चिकन बॉयल होने के लिए रखा है जो कि चाइनीज़ राइस में बॉयल करके और श्रेड करके मैं डालूँगी। कभी कभी मैं ऐसे ही क्यूब्स में भी थोड़ा सा फ्राई करके उसको हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगा के वो डालती होती हूँ, कह लें हाफ़ मंचूरियन सा बना के। लेकिन आज मैं जो है ना बिल्कुल श्रेड करके ही डालूँगी। और ये जी आप लोग देख रहे हैं कि मैं जो है ना ये मैदा डाल रही हूँ बाउल में। और ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये इससे क्या बनाने लगी है, तो आप आगे चलें मेरे साथ देखते जाएं क्या बना रही हूँ। और प्लीज़ चाइनीज़ राइस जो है ना मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल सिंपल, अंडों को डाल के तेल में, तो जैसे मैंने बनाए हैं बिल्कुल ऐसे। ऊपर गाजरें पहले डालें, फिर शिमला मिर्च और बंद गोभी। आपको पता है अभी सीज़न में मटर नहीं थे और यहाँ से भी मिल नहीं रहे, इसलिए डाले। तो ये जी मैंने ईस्ट डाल दी, चीनी डाल दी और थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर रही हूँ। और ये मैं अपनी डो बना रही हूँ। और डो आपको पता है कि ये डो इस्तेमाल हो सकती है चिकन ब्रेड के लिए भी, पिज़्ज़ा के लिए भी और डोनट के लिए भी। तो बस ये क्या बनाऊंगी ये तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आप आगे चल के मेरे साथ अंडा जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद आप अंडा डालें ना डालें ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अंडे का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। और थोड़ी सी मैं शुगर इसमें तेज़ रखती हूँ ताकि इसकी डो भी थोड़ी सी ना स्वीट स्वीट सी लगे। बॉयल जो है ना बिल्कुल बॉयल मतलब बहुत इतना गर्म नहीं है कि मुझे उससे कोई इशू हो कि मेरा हाथ जले, लेकिन ये गर्म ही था पानी अच्छा भला। तो ये देख लीजिए मैंने बना लिया था, डो बना के रख दी ओवन में उसको रैप करके। और फिर मैंने बॉयल करने के लिए पानी रखा था, उसमें चावल डाले, चावल बॉयल हो गए। साथ में चिकन श्रेड कर रही हूँ, उसके ऊपर जाएगा जी ये चिकन। और ये हाफ़ ब्रेस्ट से भी थोड़ी सी कम ब्रेस्ट थी तो उसी का डाल दिया था, बस यही पड़ा हुआ था, बस फ्लेवर डाला था। और थोड़ा सा जो मैंने इसका स्टॉक निकाला था मैंने वो भी इन वेजिटेबल्स में डाला था ताकि जो है ना फ्लेवर चिकन का ज़्यादा आए। ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गए थे। और अब इसमें जाएगा जी सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ चाइनीज़ राइस में, क्योंकि इनमें फ्लेवर ख़राब हो जाता है। आप ये जो है ना टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर सिरका थोड़ा सा भी आप चिली सॉस या सोया सॉस जितना डालते हैं। बस जी फिर मैं तय लगा रही थी, मैंने सारे चावल नीचे लगा के तय थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल के फिर सारे चावल डाल दिए। ये जी मैंने जो चावल के बने हुए थे पापड़ से लाए हुए थे क्रैक से वो फ्राई कर ली। ये जी मेरी साथ कलेजी तैयार हो गई थी बिल्कुल भुनी बानी हुई, ये एक प्लेट के करीब, बड़ी वाली एक प्लेट के करीब तैयार हुई थी। और ये देखें जी मैंने ऊपर भी डाल दी थी बिरयानी के, और अभी कितना मज़े का इनका धुआं वगैरह उठ रहा है। और ये देखें मैं मिक्स कर रही हूँ और इनकी अब लुक देखें कितने मज़े की लग रही है। फिर जी डो राइस होने के लिए रखी हुई थी, अभी वो राइस नहीं होती क्योंकि मौसम चेंज हो गया तो अब थोड़ा सा टाइम लगता है उसको राइस होने में। और फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा योगर्ट बना लूँ। ये देख लें जी मेरे चाइनीज़ राइस बहुत मज़े के लग रहे हैं और ये बहुत यमी बने थे।
योगर्ट जो है मैं बिल्कुल नेस्ले वालों का बनाने के लिए उस दूध के अंदर चीनी डालती हूँ, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून, नमक वगैरह नहीं डालती। और ये जी दूध है उसी देचकी में जिसमें पहले बॉईल किया था, थोड़ा सा बच गया था, मैंने कहा दही बना लूँ। और ये मैंने जी कप में सिर्फ 1 टेबल स्पून भर के जो है ना कॉर्नफ्लावर को किया है। ये मेरा आधा किलो से थोड़ा सा कम दूध है और 1 टेबल स्पून भर के मतलब लेवल में भर के मैंने उसमें डाला, साथ ही ठंडे दूध में डाल के हिलाया, क्योंकि ये मैंने पकाना नहीं है, इसको मैंने गाढ़ा कस्टर्ड जैसा नहीं बनाना। बस जैसे ही दूध तेज़ गर्म होगा तो ये साथ उस टाइम तक हल्का हल्का सा पक जाएगा, खुद ब खुद ही पक जाएगा। दूध मैंने तेज़ बॉयल नहीं करना। तो वो बस नॉर्मल सा हो गया था तो मैंने उसमें फिर दही डाला और उसको रख दिया बनने के लिए। वो भी लास्ट में दिखाऊंगी। ये जी मैं आज किचन के लिए पैड लगा रही थी कि जिस पे मैं अपनी ग्रॉसरी वगैरह लिखूंगी और फिर बस रोज़ाना लिखती रहूँगी। और जब शाम में मार्केट जाना है या ग्रॉसरी करने जाना है तो फ़ौरन यहाँ पे हर चीज़ लिखी होगी, क्योंकि उस टाइम असल में याद नहीं रहता कि मुझे क्या क्या चाहिए था, भूल जाती हूँ। फिर बाद में हस्बैंड को बोलती हूँ तो वो जो है ना फिर कहते हैं ये भूल गई हो वो भूल गई हो। तो इससे बेहतर है आप लोग भी ऐसे ही करें, एक पैड जो है ना वो लगा दें, जिस वक्त काम करते हुए जो चीज़ काम है वो लिख दें एक पेज में, फिर उसके नीचे दूसरी लिख दें, तीसरी, जाते हुए वो चिट आप हाथ में रख लें। तो ये जी मैं लिख रही थी हेलो व्यूवर्स, और ये मेरी ग्रॉसरी पैड है, मैं ये कुछ लिख रही थी और मेरी बेटी खड़ी मेरी वीडियो बना रही थी कि मम्मा आप क्या कर रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं ये पैड लगा रही हूँ, साथ इसी के साथ ही मैं अपना पेन भी अटैच कर दूँगी। बस फिर ना यहाँ से मेरा पेन कहीं जाएगा और ना ये पैड, और बस फिर जब कुछ होगा तो यहाँ ही सब लिखते हैं, यहाँ से ही पेज ले लेते हैं और मतलब साथ साथ लिखती रहती हूँ। जब कोई चीज़ याद आती है फिर साथ साथ लिखती रहती हूँ, तो फिर जाते पे आसानी होती है। हर चीज़ उसके ऊपर पहले से लिखी होती है, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो जाए जो जाते हुए याद नहीं रहती। तो चलें जी, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ दही की लुक, जो कि मैंने 5 से 6 घंटे के बाद दही बनाया था। फिर जी मैं दही की लुक दिखाने से पहले मैंने कहा कि मैंने एक छोटी सी बास्केट ली और ये जो रुमाल वगैरह होते हैं रोटी वाले, मतलब नैपकिन्स वगैरह नहीं, रुमाल, वो मैं इसमें ऐसे करके रख देती हूँ और इसको मैं वहाँ ट्रॉली पे रख देती हूँ और फिर जब यहाँ से आराम से उठा लेते होते हैं। और ये देखें जी दही 5 से 6 घंटे के बाद ये कैसा जमा है। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।